दादी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बेटा, मेरी मानो तो तुम अपनी सास को सब कुछ सच सच बता दो। यही कि मैंने जो आश्वासन दिया था वो झूठ था। नहीं बेटा, समझदारी से काम ले, उसकी उम्मीद टूटेगी, पर ख्याल रहे उसका दिल ना टूटे। और बेटा, बाकी सब भगवान पे छोड़ दे। सच में बहुत शक्ति होती है, उसी का सहारा ले ले। चल इधर बैठ मेरे पास, आजा। यहाँ बैठ। पान खाएगी? मैं? आज तो सुहागनों का त्योहार है, पान तो खाना ही चाहिए। लो खा। दादी, आप हमेशा हमें रास्ता दिखाती हैं। आप नहीं होती तो? मेरी बच्ची। भाभी, आप बिस्किट्स तो भूल ही गई, माँ ने भिजवाए हैं। दादा, दादा कहाँ? जॉगिंग पर चले गए। आओ बैठो, चाय पियोगी? नहीं नहीं, मैं पी कर आई हूँ। दादा चाय बिना पिए चले गए? क्या हुआ? आप नहीं जानती थी ना कि दादा खाली चाय नहीं पीते। कोई बात नहीं, उनको समझने में थोड़ा समय तो लगेगा। हम तो दादा को बचपन से जानते हैं, फिर भी आज तक उन्हें कभी नहीं समझ पाए। तो आप तो सिर्फ 2 ही दिन पहले आई हैं, है ना? कितना मुश्किल है ना भाभी, शादी के बाद नया घर, नए लोग और उनमें एडजस्ट होना। उफ, है ना? डरते डरते कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं, मुश्किल तो है, पता है। शादी से पहले दादी राह दिखाती थी कि कैसे रहो, क्या करो और क्या ना करो। तो अब भी आप दादी से पूछ लिया करिए। देखो, आप दादी को तो फोन कर ही सकती हैं, है ना? अच्छा, आप अभी अपनी चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। मुझे नंदिनी दीदी को दवाइयाँ देनी। मैं दादी से कहूँ या नहीं, कहीं वो परेशान ना हो जाए। ठीक है यार, तो आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? हाँ, इतने दिन तो भाभी पे लट्टू होने से फुर्सत नहीं थी तुझे, मुझे अनदेखा कर दिया। यार कुछ और बात कर। आखिर माजरा क्या है? अब तुझे बात भी नहीं करनी? झगड़ा हुआ है ना?
पर तू ये मत समझना कि मेरी गलती है। अब पहले तू केस तो सुना, सुनवाई के बाद फैसला करेंगे। अब बता ना, बता। यार तुझे याद है हमने अक्षरा की एंगेजमेंट रिंग बदल दी थी। ये बात माँ नहीं जानती थी और तू उनका स्वभाव जानता है, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। पर अक्षरा ने सोचा कि हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, उनसे कुछ नहीं छिपाना चाहिए, और उन्होंने सब कुछ कह दिया, सब सच सच। माँ तो शॉक ही रह गई। पर सोचना चाहिए था ना अक्षरा को क्या कहने जा रही थी। वैसे हैरानी वाली बात तो है ये, मुझे अक्षरा भाभी से ऐसी नादानी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब यार देख, वैसे मैंने बातें बनाने में पीएचडी मिली नहीं अब तक, लेकिन फिर भी इतना कह सकता हूँ कि अक्षरा भाभी को थोड़ा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था। अब कोई और लड़की होती तो यूं चुटकी बजा के मामला रफा दफा कर देती। सास को तो पता भी नहीं चलना चाहिए कि आखिर बहू पीठ पीछे कर क्या रही है, लेकिन अक्षरा भाभी कहाँ इस सच के पछड़े में पड़ गई। अब राजा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत ही क्या थी, अब बन गए तो लो भुगतो। वो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझसे पूछ लेती तो। अब यार तू कह रहा है तो सच ही होगा ना। हाँ, अब तू कह रहा है झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है तो ना सही। अब कल को वो ये मेरे साथ भी करेंगी, तुझे सब सच सच आके कह देंगी। अब बिना सोचे कि हो सकता है उनकी सच्चाई से तुझे ठेस पहुंचे, धक्का लगे, है ना। यार छिपाना आना चाहिए, अपने लिए अच्छा होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि किससे क्या कहना चाहिए ये ध्यान रहे तो। हाँ वही ना। अब देख झूठ बोलकर लोग कैसे बचते हैं। अब फिर ना माँ को ठेस पहुंचती ना तुझे गुस्सा आता, लेकिन अक्षरा भाभी ने तेरे मना करने के बावजूद भी। यार औरतों को ना स्मार्ट होना चाहिए, शातिर, चालाक। उन्हें रिश्तों की समझ होनी चाहिए कि पता चला एक ठेस पहुंची और सारा काम तमाम। ये तो वही बात होगी, हाँ बैल मुझे मार। यार मुझे तो लगता है अक्षरा भाभी ने ना खुद ही अपना सर जानबूझ के ओखली में दे डाला। नहीं यार ये बात नहीं है, अक्षरा ने सच बोलकर कोई गलती थोड़ी ना की है। वो तो बस अपने भोलेपन में सब कुछ कह गई। इस घर में वो हम सबको जानती कितना है बेचारी। हमें अगर शिकायत होनी चाहिए तो झूठ बोलने पर होनी चाहिए ना, सच बोलने पर तो। वो तो ये सब इसलिए कहेगी क्योंकि वो रिश्तों में ईमानदारी चाहती है, और माँ ने भी उनसे यही चाहा था, तो इसमें उनकी क्या गलती। वैसे ब्रदर ये मैं नहीं तुम कह रहे हो। तू चल तो सही मेरे कमरे में चल। माँ क्या कोई खास बात है? बहुत खास बात है, अंदर तो आ। चल बैठ जा। तुझे कुछ दिखाना है, अभी लाती हूँ। ये क्या? ये देख, अभी दिखाती हूँ। जानती है, जब भी मैं ये सब जमा करती थी ना, शौर्य के बाबूजी मुझ पर इतना हंसते थे, कहते थे इन सब को जमा करने की क्या जरूरत है, अब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये देख खिलौने, शौर्य इनसे खेलता था, देखना कितने प्यारे हैं। और ये अभी भी चल रहा है। मेरे बाबूजी ने दिया था ये शौर्य को, बहुत प्यार करते थे अपने नाती को।
अब मुझे समझ में आता है, जितना प्यार नाती पोतों के लिए होता है ना, उतना अपने बच्चों से भी नहीं होता। अरे एक और चीज दिखाती हूँ तुझे, हंसना मत मुझ पर। हाँ, ये देख, अभी तक इसे भी संभाल के रखा है मैंने। हे भगवान, जब शौर्य के दांत निकलने वाले थे ना, उफ, इतना परेशान किया उसने। अब जब उसके बच्चों के दांत निकलेंगे तब अकल ठिकाने आएगी। अरे एक चीज और दिखाती हूँ तुझे, अभी लाती हूँ। ये देख, ये देख, कितने छोटे छोटे हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं। ये देख, शौर्य का है सब कुछ। और ये उसका स्वेटर, ये मैंने सबसे पहला स्वेटर बुना था अपने बच्चे के लिए। बहुत प्यारा लगता था इसे पहनकर। वर्षा, तुझे स्वेटर बुनना आता है? अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सिखा दूंगी। अरे बहुत आसान होता है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना पड़ता। प्यारी लग रही है सब बचपन की चीजें। माँ, माँ, आपसे बात, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। किस बात की? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। आपको बुरा लगा है ना? अनजाने में मेरी बात आपके मन को दुखा गई, पर मैंने इसलिए नहीं कहा था। सच माँ, आप ये इतनी अच्छी साड़ियाँ क्यों निकाल रही हैं? मेरा मन रखने के लिए इन्हें अच्छा कह रही हूँ ना। ये साड़ियां मैंने तुम्हारे लिए ली थी, पर अब मेरी ली हुई चीज तुम्हें और नैतिक को पसंद कहाँ आती है। सोच रही हूँ इन्हें किसी को दे दूं। तुम दोनों अपनी पसंद से खरीद लेना। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए। माँ, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। शायद मुझे अपनी बात कहनी ही नहीं आती। मुझे कब, क्या, किससे कैसे बोलना चाहिए, शायद मुझ में इतनी समझ ही नहीं। क्यों बेटा, समझ तो है। देखो, इतनी जल्दी नैतिक की पसंद नापसंद सब जान लिया तुमने। तुम्हारी तरह तो शायद उसकी माँ भी अब तक उसे नहीं समझ पाई।
तो अपने बेटे को से ज्यादा अच्छे से समझती हैं। वो शौर्य कह रहे हैं कि वो बच्चे की जिम्मेदारी अभी उठाना नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि वो अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाएं। यही कह रहे थे कि अभी अभी तो शुरू किया है उन्होंने बाबूजी के साथ सारा काम समझना। माँ 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 आप क्या कह रही हैं? क्यों? ये तो अच्छा है बेटा कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए हो। मेरा काम आसान हो गया। एक खबर थी जो नैतिक को देनी थी, सोच रही थी कैसे कहूं। शायद तुम उसे मुझसे बेहतर बता सको। मुन्ना को वो नौकरी नहीं मिली। मैंने सोचा था मैं बता दूंगी, पर अब तुम दोनों के बीच इतनी अच्छी समझ हो गई है कि अब मैं बीच में नहीं बोलूंगी। लो, मैं तुम उसे अपने तरीके से समझा देना। मैं बोलूंगी तो बात बिगड़ ना जाए। अरे भाभी, आइए आइए। वैसे भाभी आपने कमाल कर दिया, नैतिक पे जादू कर दिया। अभी मैंने इससे कहा चलो भाई जरा घूम के आते हैं आराम से, तो इसका तो कहीं मन नहीं लगता। जब से यही कहे जा रहे हैं कि मुझे अक्षरा को कुछ कहना है, कोई बात करनी है। अब जा कह दे। तुम्हारी बातें क्या सुन रहा है? उधर देख। हाँ हाँ ठीक है यार, मुझे कौन सा शौक है बात सुनने। अक्षरा, वो मैंने बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोल दिया। क्या करूं, मैं तो स्वभाव से ही खड़ूस हूं। थोड़ा वक्त लगेगा बदलने में,
आपको समझने में। प्लीज, मेरी पहली शादी है ना, उसकी गलती समझकर माफ कर दीजिए। वैसे गलती आपकी ही है। हाँ, सच। जाने आपने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि मैं आपसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता। एक बात कहूं, आपने मां से सच्चाई कहकर ना बहुत अच्छा किया। बेवकूफ तो मैं ही हूं। हाँ, ऐसे ही खड़ा रहा, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।